मूवी की शुरुआत एक बारिश की रात से होती है। बैंक ऑफ रिपब्लिक के बगल में ही हमें काफी बड़ा घर दिखाया जाता है। घर के अंदर सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। वहाँ एक फीमेल डॉग कासिमीरो है। फिर हम उस घर के बेसमेंट में वॉकिंग को देखते हैं। वॉकिंग एक कंप्यूटर इंजीनियर है। दरअसल एक कार एक्सीडेंट में उसकी वाइफ और बेटी की मौत हो चुकी है। साथ ही उसके दोनों पैर भी पैरालाइज हो चुके हैं। वॉकिंग इस पुराने घर में सिर्फ कासिमीरो के साथ रहता है, लेकिन आज भी उसे अपनी बीवी और बेटी की यादें सताती है। वो अपना ज्यादातर समय बेसमेंट में कंप्यूटर ठीक करते हुए बिताया करता। कंप्यूटर की खराबी समझने वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है। कुछ देर बाद वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। दरअसल उसकी डॉग कासिमीरो ने बहुत दिनों से खाना पीना छोड़ दिया था और अब तो उसने चलना फिरना भी बंद कर दिया है। वॉकिंग ने उसके कुछ टेस्ट करवाए थे, लेकिन अब डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वो इंटरनेट पर सर्च करता है कि डॉग्स को बिना पेन के कैसे सुलाया जाए हमेशा के लिए। फिर वो इंजेक्शन से कुछ बिस्किट्स में जहर डालता है ताकि उसकी डॉग आसानी से मर सके। कुछ ही देर बाद डोरबेल बजती है। बाहर एक लड़की बेर्टा और उसकी डॉटर बेटी थे। दरअसल वॉकिंग ने अपने घर का एक रूम रेंट पर देने के लिए ऐड दी थी, लेकिन बेर्टा बिना फोन किए ही आ गई। लेकिन फिर भी वॉकिंग उसे रूम दिखाता है। बेटी कासिमीरो के पास जाती है, लेकिन कासिमीरो उस पर गुर्राने लगती है। वॉकिंग बताता है उसे स्ट्रेंजर्स पसंद नहीं। फिर बेर्टा रूम देखने जाती है। वॉकिंग उनके साथ बहुत ज्यादा सोशल नहीं था, लेकिन बेर्टा को रूम बहुत पसंद आता है। वो यहाँ 1 घंटे में ही आना चाहती है क्योंकि उसका सामान पास में ही है। वॉकिंग उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन बेल्टा सुनती ही नहीं। वॉकिंग उस बिस्किट के जार को फिलहाल रख देता है। 2 घंटों के अंदर ही बेल्टा अपना सामान लेकर आ जाती है। सेटल होने के बाद बेल्टा उसके बिखरे घर को साफ करती है, हर चीज को अपनी जगह रखती है। बेल्टा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वॉकिंग को अकेला रहना ही पसंद है। बेल्टा बताती है वो किसी बार में डांसर है। वो आई तो थी एक्ट्रेस बनने, लेकिन वॉकिंग को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो बेल्टा को रूडली जवाब देकर अपने एलिवेटर से बेसमेंट में चला जाता है। उसके जाने के बाद बेल्टा टेबल पर बैंक का नोटिस देखती है। दरअसल वॉकिंग पर $1.5 लाख का कर्ज है। नीचे वॉकिंग अपना काम कर रहा था, तभी ऊपर बेल्टा लाउड म्यूजिक प्ले करती है। वॉकिंग उसे वॉल्यूम कम करने कहता है, लेकिन बेल्टा नहीं सुनती। अब कुछ समय बाद बेल्टा बेटी को ढूंढ रही थी और वॉकिंग अपने घर के बैकयार्ड में बैठा था, अब जहाँ बड़ी बड़ी घास उग चुकी है। वो उससे कहता है बेटी यहाँ नहीं आई। दरअसल बेटी ऐसे ही खेलते हुए छुप जाती है। वॉकिंग के मना करने के बाद भी बेल्टा आगे जाती है। जहाँ कुछ झूले थे, साथ ही वहाँ वो कार भी थी जिससे वॉकिंग का एक्सीडेंट हुआ था और उसने अपने परिवार को खो दिया। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें बेटी गैराज की अलमारी में मिलती है। अब रात में बेल्टा वॉकिंग की कुछ पुरानी फोटोज देखती है जिसमें वो बहुत खुश था। कासिमीरो उसके पास बचपन से है। किसी समय वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता था, लेकिन एक ही एक्सीडेंट ने उसका सब कुछ छीन लिया। उन फोटोज को देखकर बेल्टा को उससे हमदर्दी होने लगती है। अब 1-2 दिन बाद बेल्टा उसे टेरेस पर चलने कहती है क्योंकि टेरेस की हालत बहुत खराब है। वो उसे छत पर लेकर आती है, लेकिन असल में बेल्टा ने उसके लिए सरप्राइज डिनर प्लान किया था क्योंकि रेंट एग्रीमेंट साइन करते समय उसने देख लिया था आज उसका बर्थडे है। बेटी के सोने के बाद उसे लगता है वॉकिंग को बच्चे पसंद नहीं क्योंकि उसने कभी बेटी से बात नहीं की, लेकिन वो कहता है बेटी ने ही उससे कभी बात नहीं की। तब वो बताती है वो किसी से बात नहीं करती, यहाँ तक कि उससे भी नहीं। बेटी गूंगी नहीं है, बल्कि 1.5-2 साल पहले उसने अचानक बोलना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा है उस पर बोलने के लिए दबाव ना बनाया जाए। बेटी की इस हालत से वो बहुत परेशान है। कुछ ही दिन में क्रिसमस आने वाली है जो वॉकिंग अकेला ही मनाएगा, मतलब अब वो चारों साथ मनाएंगे। अब यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो गए थे। बेटी को सुलाकर वो उससे पूछती है उसे पैसों की इतनी जरूरत है तो वो ये घर क्यों नहीं बेचता, क्योंकि उसका घर लगभग $1 मिलियन का होगा। लेकिन वो ये घर बेच नहीं सकता क्योंकि यहाँ उसके परिवार की यादें हैं। अब ये बर्थडे पार्टी बहुत बोरिंग हो रही थी और वॉकिंग डांस भी नहीं कर सकता, इसीलिए बेल्टा उसके लिए डांस करती है। सच बताओ भाई, ये डांस ना बहुत ज्यादा हॉट था। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। वॉकिंग अपने बेसमेंट में काम करता रहता और ऊपर बेल्टा म्यूजिक शुरू कर देती, लेकिन उसे भी अब इन सब की आदत हो चली थी। अब एक दिन वॉकिंग हॉल में अपना काम कर रहा था और बेल्टा बेटी को कहानी सुना रही थी, लेकिन बेटी उठकर कासिमीरो के पास जाती है। वॉकिंग चुपचाप ये देख रहा था, लेकिन जैसे ही बेल्टा का ध्यान उस पर जाता है वो बेटी को दूर करने लगती है, लेकिन बेटी जिद कर रही थी। लेकिन वॉकिंग देखता है इतने दिनों में पहली बार कासिमीरो अपनी जगह पर खड़ी होती है और अपने पैरों से चलकर बेटी के पास आती है। अब बेटी और कासिमीरो में एक बॉन्ड बन गया था। ये देखकर बेटा भी हैरान थी। साथ ही वॉकिंग अपने आप को संभालते हुए बेसमेंट में चला जाता है और वहाँ फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि इतने दिनों बाद उसे कुछ खुशी मिली थी। अब अपने बच्चे की तरह पाले हुए कासिमीरो
को उसे मारना नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है। जब वो ध्यान से सुनता है, ये आवाजें साइड की दीवार से आ रही थी। वो कान लगाकर सुनता है, लेकिन कुछ साफ साफ सुनाई नहीं देता। इसीलिए वो दीवार पर अपना स्टेथोस्कोप लगाता है। अब उसे साफ साफ सुनाई देता है। दीवार के उस पार कोई और घर है। उन्हें पता है वॉकिंग बेसमेंट में काम करता है। वो लोग बात कर रहे थे कि कहीं उन्हें वॉकिंग ने सुन न लिया हो, क्योंकि वो लोग कुछ खोद रहे हैं। लेकिन आगे कुछ और सुनने से पहले ही ऊपर बेल्टा म्यूजिक शुरू कर देती है। साथ ही वो उसे ऊपर बुला रही थी, क्योंकि कासिमीरो चलने लगी है और खाने का भी टाइम हो गया है। इसीलिए वो स्टेथोस्कोप को किसी डिवाइस से जोड़ता है और उसे दीवार से चिपका देता है, ताकि वो सारी आवाजें रिकॉर्ड कर सके। बेल्टा को सेलिब्रेट करना था, क्योंकि कासिमीरो ठीक हो रही है। अब वो म्यूजिक बनाकर खाना बना रही थी। कासिमीरो वॉकिंग के पास थी। अब ये घर भी घर जैसा लगने लगा है। अब कमी थी तो बस बेटी के बोलने की, क्योंकि वो वॉकिंग के पास तक नहीं आती, जैसे उसे डर लगता हो। अब अगले दिन वॉकिंग वो रिकॉर्डिंग सुनता है जो उसने कल रात स्टार्ट करके छोड़ा था। उस रिकॉर्डिंग में कुछ लोग बात कर रहे थे। वॉकिंग उनके नाम नोट करता है, जैसे मुनेको, पीछी, जुर्डो, रेने। साथ ही उनकी बातों से वॉकिंग को समझ में आता है वो लोग 10 दिनों के बाद मतलब 24 दिसंबर को कुछ करने वाले हैं। लेकिन अब तक उसे ये समझ नहीं आया था आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। इसीलिए वो उस दीवार में छोटा सा होल करता है और उसमें एक छोटा सा कैमरा फिट करता है जो उसके कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और उसे पुराने कंप्यूटर से छुपा देता है। अब बेल्टा और बेटी को सेफ रखने के लिए वो उन्हें यहाँ से जाने कहता है, जबकि उन्होंने एग्रीमेंट किया है। इस बात से बेल्टा भड़क जाती है, क्योंकि वॉकिंग उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा। उसे लगता है वॉकिंग इस बात से डर गया है कि वो दोनों करीब आ रहे हैं और वो खुद व्हील चेयर पर है, तो वो उन लोगों का ख्याल कैसे रखेगा। और उसे लगता है व्हील चेयर पर होने की वजह से वो उसे रिजेक्ट कर देगी। वॉकिंग उसे समझाने की कोशिश करता है ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए बेल्टा उसे कल सुबह तक बताने कहती है वो यहाँ रुके या चले जाए। अब रात में वॉकिंग उन नोट्स को स्टडी करता है जो उसने उनकी बातें सुनकर बनाए थे। अब अगली सुबह वो हॉल में आता है। बेल्टा उसे कॉफी देती है। वॉकिंग उससे कहता है वो यहाँ रुक सकती है, उसे जाने की जरूरत नहीं। ये सुनकर बेल्टा काफी खुश थी। साथ ही वॉकिंग उसे कुछ दिखाने बेसमेंट में बुलाता है, क्योंकि उसे बेल्टा को सब बताना था। अब वो बेसमेंट में जाकर कल रात की रिकॉर्डिंग प्ले करता है, क्योंकि वो लोग ज्यादातर सिर्फ रात में ही काम करते हैं। इस बीच उसे किसी श्वार्ज़नेगर का नाम पता चलता है और कुछ ही देर बाद वो देखता है वो लोग कोई सुरंग खोद रहे हैं और उन्हें अपना काम 24-25 तारीख के पहले खत्म करना है। साथ ही वो लोग किसी डेटोनेटर की बात कर रहे थे। तभी उनके बॉस गैलेरिटो से कोई मिलने आता है और यहाँ पता चलता है उससे मिलने और कोई नहीं बल्कि बेल्टा आई है। मतलब बेल्टा को वॉकिंग के घर उसी ने भेजा है ताकि वो उसका ध्यान भटका सके। और इतना ही नहीं, बेल्टा गैलेरिटो की गर्लफ्रेंड है। वो उससे नाराज थी क्योंकि उसने उसे किसी दूसरे आदमी के पास भेज दिया। गैलेरिटो उसे एक यूनिक चाबी का लॉकेट देता है। जाने से पहले गैलेरिटो उससे कहता है वो फिर से यहाँ बिल्कुल ना आए और उन्हें जो भी बात करनी है वो सिर्फ मैसेज से करेंगे। ये जानकर वॉकिंग को शॉक तो लगता ही है, साथ ही उसे बहुत दुख भी होता है क्योंकि वो बेल्टा को पसंद करने लगा था। तभी वहाँ बेल्टा आती है क्योंकि उसने ही उसे बुलाया था कुछ दिखाने के लिए, लेकिन अब वो बहाना बनाकर इस बात को टाल देता है। अब रात में जब वो सोया था, अचानक उसके रूम में बेटी आती है और उसे सोया हुआ देखकर चली जाती है। वॉकिंग भी ये देख रहा था। अब वॉकिंग रिकॉर्डिंग देखना जारी रखता है। वो देखता है वो लोग कोई ब्लूप्रिंट देख रहे हैं। तब जाकर उसे समझ में आता है वो लोग सुरंग खोद रहे हैं ताकि उसके घर के बाद वाले बैंक में चोरी कर सके, और वो टनल वॉकिंग के बेसमेंट से होकर जाने वाली है। अब वॉकिंग उनका सारा प्लान समझ गया था। अब कुछ देर बाद बेल्टा को मार्केट जाना था। तब वॉकिंग बेटी से बात करने की कोशिश करता है जिसे बेल्टा भी सुन रही थी, लेकिन बेटी हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं देती। लेकिन जब वॉकिंग चाय बनाने जाता है वो देखता है बेटी कासिमीरो से बात कर रही है, जो काफी हैरानी की बात थी क्योंकि बेटी किसी से बात नहीं करती। इसीलिए वॉकिंग कासिमीरो के बेल्ट में एक माइक्रोफोन लगाता है। वही दूसरी तरफ वो लोग टनल के अंदर एक ट्रैक बना रहे थे ताकि पैसों को आसानी से खींचा जा सके। लेकिन तभी उनमें से एक को मुनेको नाम के आदमी का सेल फोन मिलता है। उसने किसी को मैसेज किया था कि वो उस बैंक के आसपास काम कर रहा है। फिर वहाँ मुनेको को बुलाया जाता है। वो उसे मारकर टेबल पर बांध देते हैं। गैलेरिटो उससे पूछता है उसने किसको मैसेज करके बताया वो बैंक के पास काम कर रहा है। वो रोते हुए कहता है वो एक लड़की है जिससे वो बहुत पहले मिला था। वो अपने ब्रेक टाइम में उससे ही मिलने जाता है, लेकिन इससे गैलेरिटो कन्विंस नहीं होता क्योंकि जब वो लोग बैंक में चोरी करके अचानक गायब हो जाएंगे तब पहला शक उस पर ही जाएगा क्योंकि उसने उस लड़की को बताया है वो बैंक के पास काम कर रहा है। वो बोलता भी है उसने चोरी के बारे में उस लड़की को कुछ नहीं बताया, लेकिन गैलेरिटो नहीं मानता क्योंकि उसने उनके ऑपरेशन को रिस्क पर डाला है। और तभी गैलेरिटो उसके सिर पर हथौड़ा
मार कर उसे मार देता है। वॉकिंग ये देखकर घबरा जाता है। वो पुलिस को कॉल करने ही वाला था, लेकिन वो कॉल नहीं कर पाता। दूसरी तरफ गैलेरिटो के भाई कैनेरियो को समझ नहीं आता वो अब इस लाश का क्या करे। गैलेरिटो अपने दूसरे आदमी जुर्डो से मोनाको के फोन से उस लड़की से चैट कंटिन्यू करने कहता है और इस लाश के लिए वो गुटनाम नाम के पुलिस ऑफिसर को बुलाएगा जो उनकी इस चोरी में मदद कर रहा है। वो सब संभाल लेगा। तब जाकर वॉकिंग को समझ में आता है ये कितने खतरनाक लोग। अब रात में बेल्टा और वॉकिंग बात कर रहे थे। तभी बेल्टा को किसी का मैसेज आता है। तभी वॉकिंग कासिमीरो को वो माइक वाला कॉलर पहनाता है। यहाँ ये भी पता चलता है वॉकिंग कुछ ऑपरेशंस के बाद फिर से चल सकता है, लेकिन बेल्टा के फिर से इस बारे में पूछने पर वो टॉपिक चेंज कर देता है। अब थोड़ी देर बात करने के बाद बेल्टा की तबीयत खराब होने लगती है। उसे लगता है उसने कुछ ज्यादा ही पी ली। अब उससे चलना भी मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वॉकिंग उसे अपने रूम में आराम करने कहता है। जब वो बेड पर जाती है वॉकिंग उसे कोई इंजेक्शन लगाने लगता है। वो रेसिस भी नहीं कर पाती क्योंकि वॉकिंग ने पहले ही उसके ड्रिंक में ड्रग मिला दी थी। फिर वो बेल्टा को बांधने लगता है। तब वो उसे बताता है उसे सब पता चल चुका है वो यहाँ क्यों आई है और वो लोग क्या कर रहे हैं। बेल्टा कहती है वो लोग उसे मार देंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो जाती है। वॉकिंग उसके ही मोबाइल में टाइमर लगाता है कि उसे अगला बेहोशी का इंजेक्शन कब देना है। अब दूसरी तरफ वो लोग बैंक के लॉकर को खोलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। साथ ही गैलेरिटो अपने भाई कैनेरियो को बॉक्स नंबर 747 और 748 के बारे में बताता है। इन बॉक्स को उन्हें टच तक नहीं करना क्योंकि उसे गुटमान ने बताया है वो बॉक्सेस पैसों से भरे हुए हैं, लेकिन उनमें ड्रग लॉट के पैसे हैं। अगर उन्होंने उन बॉक्स को टच भी किया तो वो लोग बचेंगे नहीं। लेकिन उन्हें पता नहीं था उन्हें वॉकिंग भी सुन रहा है। उनके साथ एक औरत रेने भी काम कर रही थी। उसके पास एक डेटोनेटर था जो वो टनल के रूफ पर लगाकर बैंक का फ्लोर ब्लास्ट करेंगे। लेकिन यहाँ गैलेरिटो उससे कहता है उसे मोनाको की जगह बैंक के अंदर जाना होगा। उसे बैंक में नहीं जाना था, लेकिन गैलेरिटो नहीं मानता। दूसरी तरफ वॉकिंग ने भी अपने बेसमेंट में टनल का मैप बना लिया था। अब अगले दिन वो बेल्टा से पूछता है आखिर उसने गैलेरिटो को क्या देखकर पसंद किया। दरअसल उसे लगता था गैलेरिटो कोई बुरा आदमी नहीं है, वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता और वो हमेशा उसके और बेटी के साथ अच्छा रहा है। तब वॉकिंग अपने लैपटॉप में उसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो मोनाको को मार रहा था। ये देखकर बेल्टा एकदम शॉक रह जाती है। वही बाहर वॉकिंग बेटी से कहता है उसके माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो कुछ दिनों तक नीचे ही रहेगी। वो भी अपना सामान लेकर नीचे आ जाए क्योंकि उसके पास एक कमरा है। लेकिन जब वॉकिंग उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है बेल्टा उसका हाथ झटक देती है जैसे वो उससे बहुत डरती हो। लेकिन वॉकिंग उसे शांत करता है और कासिमीरो के साथ उसे अपनी बेटी के कमरे में लेकर आता है जहाँ बहुत सारे खिलौने थे जिनसे वो बिजी रह सके। अब वो अपने प्लान को कंटिन्यू करता है। तब वो ऊपर से होल बनाकर हर ट्रॉली में से कुछ पैसे उठा लेगा जिसकी वो प्रैक्टिस भी करता है। फिर सुबह जब वो लोग चले जाते हैं वॉकिंग टनल के बीचों बीच एक होल बनाना शुरू करता है। फिर उसे बंद करने के लिए फोम लगाकर एक ढक्कन भी बनाता है। वो बेल्टा की देखभाल भी कर रहा था। वो बेल्टा से पूछता है बेटी ने बात करना कब बंद किया। वो बताती है जब वो 4 साल की थी तब एक दिन अचानक उसने बात करना बंद कर दिया। वॉकिंग उसके गले से गैलेरिटो का दिया हुआ नेकलेस तोड़ देता है। बेल्टा उससे पूछती है आखिर वो करने क्या वाला है। वो उसे केयरफुल रहने कहती है क्योंकि वो गैलेरिटो को एक खास तरीके से मैसेज करती है। लेकिन वॉकिंग कहता है उसे पता है वो उन लोगों से जीत नहीं सकता, इसीलिए उसने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे वो उनकी चोरी में से कुछ पैसे चुरा लेगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये सुनकर बेल्टा भड़क जाती है क्योंकि अगर उन्हें गलती से भी पता चल गया तो वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उसे अगर पैसों की जरूरत है तो बेल्टा उसे इस घर को बेचने कहती है, लेकिन वॉकिंग कोई जवाब नहीं देता। अब उसने अपने फ्लोर पर थोड़ा सा गड्ढा खोद भी लिया था। लेकिन दूसरी तरफ गैलेरिटो के आदमियों को टनल के अंदर एक वाटर पाइप मिलता है जो वहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो लोग मैप देखते हैं तब उन्हें समझ में आता है उन्होंने 2 मीटर गलत दिशा में सुरंग खोद दी। इस वजह से वो एक दिन लेट हो गए थे। वही कैनेरियो अपने साथ एक प्लास्टिक का बॉक्स लेकर आया था जिसमें वो व्हील लगाकर पैसे खींच सकते हैं। वो बॉक्स गहरा और ऊपर से बंद है जिससे पैसे गिरेंगे भी नहीं। लेकिन उस बॉक्स की वजह से वॉकिंग का प्लान भी फेल हो गया था क्योंकि वो बॉक्स ऊपर से बंद होगा तो ट्रैक से जाते समय वो उससे पैसे निकाल ही नहीं सकता। इसीलिए उसे अब कुछ और सोचना होगा। अब कुछ दिनों बाद टनल उसके बेसमेंट के नीचे से जा चुकी थी और वॉकिंग उसमें एक होल बनाता है। फिलहाल अभी वहाँ कोई नहीं था, इसीलिए वो नीचे उतरकर उस ढक्कन को लगाता है और नीचे से उसमें ग्लू लगाकर उसमें मिट्टी चिपका देता है ताकि वो किसी को दिखाई ना दे। साथ ही उसके नीचे की लाइट भी खराब कर देता है। फिर थोड़ा आगे जाकर टनल को देखता है जहाँ कुछ ही दूरी पर उसे टनल का वो हिस्सा मिलता है जो उन्होंने गलती से खोद लिया था। वो उस जगह पर पानी के पाइप को चेक करके उसका मेजरमेंट लेता है कि आखिर वो पाइप कितना चौड़ा
है। साथ ही वो पाइप वर्किंग कंडीशन में था, मतलब उससे अभी भी पानी ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन वो लोग भी वहाँ पहुँच गए थे। वॉकिंग वापस जा रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कोई सुरंग में आ रहा है। उन लोगों के आने से पहले ही वॉकिंग जल्दी से भागकर पाइप की तरफ आ जाता है और वहाँ की मिट्टी अपने चेहरे और हाथों पर लगा लेता है। वहाँ दोनों भाई कैनेरियो और गैलेरिटो टनल चेक करने आए थे। यहाँ गैलेरिटो अपने भाई को बताता है चोरी करने के बाद वो लोग किसी लोमास के घर जाएंगे। मामला ठंडा होने तक छुपने के लिए लोमास का घर उनके लिए ठीक रहेगा। लोमास के घर के बारे में उन्हें और जुर्डो को पता है, लेकिन ये सुनकर कैनेरियो खुश नहीं होता क्योंकि गैलेरिटो किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। उसका मतलब जुर्डो से था क्योंकि वो उसे बस कुछ दिनों से ही जानता है, लेकिन गैलेरिटो को जुर्डो पर पूरा यकीन था कि वो उन्हें कभी कोई तकलीफ या धोखा नहीं देगा। फिर वो लोग चले जाते हैं क्योंकि अभी दिन था और वो लोग सिर्फ टनल चेक करने आए थे। वो सिर्फ रात में काम करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था जो बातें उन्होंने सुरंग के अंदर की वो सब बातें वॉकिंग भी सुन रहा था। अब कुछ देर बाद वॉकिंग बेल्टा के पास बैठा था। फिर वो वहाँ से बेटी के कमरे में जाता है, लेकिन बेटी वहाँ नहीं थी। सुरंग में रेंगने से उसकी कोनियां भी छिल गई थी। लेकिन तभी वो देखता है कासिमीरो एलिवेटर के पास बैठी है और एलिवेटर भी नीचे गया है। वो तुरंत एलिवेटर के पास जाता है और उसकी सीढ़ियों से नीचे उतरता है, लेकिन बेटी उस ढक्कन को हटाकर टनल के अंदर चली गई थी। वॉकिंग मॉनिटर में देखता है बेटी टनल से होते हुए दूसरी तरफ चली गई है। तभी वहाँ कोई आ जाता है, लेकिन बेटी समझ जाती है उसे छुप जाना चाहिए। वहाँ कैनेरियो, गैलेरिटो और जुर्डो आए थे और कुछ ही देर बाद वहाँ करप्ट पुलिस ऑफिसर गुटमान भी आता है। वो काफी बूढ़ा और बीमार लग रहा था। अब वॉकिंग बस उन्हें देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। गैलेरिटो उसे बताता है उन लोगों ने सुरंग लगभग खोद ली है। वो लोग परसों चोरी करेंगे। उनके पास एक छोटा बम है जिससे वो बैंक के वॉल्ट का फ्लोर उड़ाएंगे, जिससे काम और जल्दी हो जाएगा। साथ ही वो ये काम 8 बजे करेंगे। परसों क्रिसमस है, जिससे उस बम की आवाज पटाखों की आवाज के बीच दब जाएगी। तभी जुर्डो बताता है उसे उसकी घड़ी नहीं मिल रही, उसने उसे यही रखा था, लेकिन अब वो गायब हो चुकी है। गुटमान बताता है संडे को बरसात हो सकती है, जो उनके लिए अच्छी बात है। तब कैनेरियो सुरंग के पास आता है और जैसे ही वो कपड़ा हटाता है, वॉकिंग ढक्कन लगा देता है, जिससे उसे टनल में बस अंधेरा दिखाई देता है। अब गुटमान को गैलेरिटो से अकेले में बात करनी थी। गैलेरिटो इस काम के बाद बेल्टा के साथ रिटायर होने वाला है। गुटमान उसे कुछ और बॉक्सेस के नंबर देता है जिन्हें उन्हें टच नहीं करना है, क्योंकि उन बॉक्सेस से अलार्म अटैच है। साथ ही उसे 155 नंबर का बॉक्स चुराने कहता है। उसमें जो भी होगा, चाहे कोई पेपर हो या पैसे, वो सब गुटमान का होगा। गैलेरिटो को कोई परवाह नहीं थी बॉक्स नंबर 155 में क्या है। वॉकिंग उनकी बातें सुन रहा था। उनके जाते ही बेटी सुरंग में आती है और वॉकिंग उसे ऊपर खींच लेता है। उससे ज्यादा तो वॉकिंग डर गया था। उसे लगा जैसे उसने अपनी बेटी को फिर से खो दिया हो। फिर वो देखता है बेटी के पास कोई हैंड वॉच है। वॉकिंग समझ जाता है ये जुर्डो की वॉच है, जिसके बारे में वो थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। अब कुछ देर बाद वो जल्दी से बेल्टा के पास आता है, क्योंकि गैलेरिटो उसे कॉल कर रहा था और वो उससे बोले कि यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन बेल्टा नहीं मानती। वो उससे खुद को छोड़ने कहती है। तब वो उसे बताता है बेटी बात करती है, वो कासिमीरो से बात करती है। ये सुनकर बेल्टा बहुत हैरान थी। वो बताता है उसने कासिमीरो के गले में माइक लगाया था और 2 साल बाद बेल्टा अपनी बेटी की आवाज सुनती है। वो सच में कासिमीरो से बात करती है। उसे बेटी की आवाज और सुननी थी, लेकिन वॉकिंग उसे बताता है बेटी ने 4 साल की उम्र में बात करना छोड़ दिया था और अभी वो 6 साल की है और 2 साल पहले ही वो गैलेरिटो से मिली थी। फिर वॉकिंग उसे आगे की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसे सुनकर उसे समझ में आता है पिछले 2 साल से उसका बॉयफ्रेंड गैलेरिटो उसकी बेटी को सेक्सुअली असॉल्ट करता आ रहा है और इसी वजह से बेटी ने बात करना बंद कर दिया था। साथ ही वो मर्दों से भी डरने लगी है, इसीलिए वो वॉकिंग के पास नहीं आती। ये जानते ही बेर्टा बुरी तरह रोने लगती है, क्योंकि बेटी की इस हालत की जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। साथ ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गैलेरिटो को मार देना चाहती है। वॉकिंग उससे कहता है वो गैलेरिटो के प्लान को बर्बाद कर देगा। वो टनल में पानी भरने वाला है और वो बेटी का भी ख्याल रखेगा, लेकिन इसमें उसे उसकी मदद करनी होगी। उसे फोन करके गैलेरिटो को बताना होगा यहाँ सब कुछ ठीक है और वॉकिंग को उनके बारे में कुछ नहीं पता। इसीलिए वो गैलेरिटो को फोन करके वैसा ही बोलती है जैसा वॉकिंग ने कहा। उसे बेटी को देखना था, लेकिन वॉकिंग उसे इंजेक्शन देकर सुलाने लगता है, क्योंकि उसे पता है बेल्टा अभी बहुत गुस्से में है और वो कुछ गलत कर बैठेगी, इसीलिए वो उसे अभी नहीं खोलता। अब रात में वॉकिंग फायरवर्क देख रहा था। तभी वहाँ बेटी आती है। वो वॉकिंग से कुछ बात तो नहीं करती, लेकिन दोनों साथ में फायरवर्क देखते हैं।
अब आता है 25 दिसंबर, क्रिसमस मतलब चोरी का दिन। वॉकिंग और गैलेरिटो दोनों ही तैयार थे। जुर्डो अभी तक अपनी वॉच ढूंढ रहा था जो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर टनल में से रेने निकलती है। दरअसल उसने बैंक वॉल्ट के फ्लोर के नीचे एक छोटा बम लगा दिया था, जिससे सिर्फ फ्लोर में एक होल होगा, बैंक को कोई नुकसान नहीं होगा। अब उन लोगों की सभी तैयारी हो चुकी थी, सभी चीजें उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही हुई है। अब वो लोग रात 8 बजे चोरी करने वाले हैं। अभी 7 बजने में 15 मिनट बाकी थे। वो बेटी से कुछ देर में वापस आने का बोलकर उसके कमरे को लॉक कर देता है। फिर अपने कोहनियों पर पट्टी बांधता है ताकि फिर से उसकी कोहनियां छिल ना जाए। उसने बेसमेंट में हर जगह कंप्यूटर बिखरा दिए थे और उस होल के ऊपर टेबल इस तरह सेट किया था कि एक रस्सी खींचते ही टेबल उस होल के ऊपर गिर जाए। अब वो टनल में उतरता है। उसके पास 1 घंटे का समय है। फिर वो रेंगते हुए बैंक के नीचे आता है। वहाँ वो छोटा बम लगा हुआ था। वॉकिंग धीरे से वहाँ से बम निकालता है और उसे लाकर पानी के पाइप के पास लगा देता है। फिर वापस जाकर फ्लोर को तोड़ने लगता है। कुछ ही देर बाद फ्लोर टूटने लगता है। वो जानबूझकर फ्लोर का टूटा हुआ मलबा होल के ऊपर की तरफ फेंकता है ताकि ऐसा लगे वो होल ब्लास्ट से बना हो। और वो बैंक के वॉल्ट में आता है। हर जगह सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स थे। वॉकिंग रेंगते हुए जानबूझकर बॉक्स नंबर 748 के पास आकर उसे ही खोलता है, क्योंकि वो बॉक्स ड्रग लॉट के है। वॉकिंग उसके पैसे और गन ले लेता है, लेकिन वापस जाते समय वो ध्यान नहीं देता कि बॉक्स फिर से खुल गया। अब वो बैग में पैसे भरकर रेंगता हुआ टनल से वापस जा रहा था, लेकिन वो देखता है वो लोग आ चुके हैं। रेने टनल में देखती है, लेकिन वॉकिंग छुप जाता है। वॉकिंग देखता है वो आधा घंटा पहले ही आ गए। अब वो बम को ब्लास्ट करके अभी ही टनल के अंदर जाने की बात कर रहे थे और वो अभी उस बम के पास ही था, इसीलिए उसे तुरंत वापस भागना पड़ता है। उसके बैंक में वापस आते ही बम ब्लास्ट होता है। अब पूरे टनल में धूल हो गई थी। वो एग्जॉस्ट से धूल निकाल रहे थे। अब वॉकिंग के पास बस थोड़ा ही समय बचा था, इसीलिए वो तुरंत वापस जाने लगता है। बीच में रुककर वो देखता है उस बम ने पानी के पाइप को डैमेज कर दिया है। वो जैसे तैसे अपने बेसमेंट के नीचे आता है और उन लोगों के देखने से पहले ही ऊपर चढ़कर होल का ढक्कन बंद कर देता है। यहाँ वॉकिंग बस 1 सेकंड से बचा था। गैलेरिटो रेने के साथ 2 आदमियों को बैंक में भेजता है। वो लोग बैंक में पहुंचते ही बॉक्सेस को खोलने लगते हैं। साथ ही उन बॉक्सेस पर निशान लगाने लगते हैं जिन्हें नहीं खोलने। उन्हें बॉक्स में बहुत सारा कैश और गहने मिल रहे थे। इस तरफ वो लोग पैसों को ट्रॉली में रखते हैं और दूसरी तरफ से कैनेरियो ट्रॉली को खींच रहा था। वॉकिंग देखता है उनके पैसे जाना शुरू हो गए, लेकिन अब वो पानी का पाइप टूटने लगा था। बैंक में रेने देखती है बॉक्स नंबर 748 पहले से खुला हुआ है। अब उनकी बस 1 या 2 ही ट्रॉली गई होगी, लेकिन पाइप बहुत टूट गया था। अब दोनों तरफ पता चलता है टनल में पानी भर रहा है। जब रेने आगे जाकर देखती है तो टनल के बीच में बहुत ज्यादा पानी भर गया था। वो जल्दी से बैंक में दोनों आदमियों को निकलने बोलती है। अब तीनों जल्दी वापस जा रहे थे, लेकिन टनल में अब बहुत ज्यादा पानी भर गया था। गैलेरिटो, कैनारियो और जुर्डो को ये समझ में आ जाता है, इसीलिए वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। इधर टनल के अंदर रेने फंस चुकी थी और पानी भरने से वो डूब जाएगी। अब वो दोनों आदमी समझ जाते हैं वो टनल पार नहीं कर पाएंगे। अब रेने को मदद के लिए चिल्लाता हुआ सुनकर वॉकिंग ढक्कन हटाकर उसे बचाने अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन रेने उसका हाथ पकड़कर चिल्लाने लगती है, इसीलिए वॉकिंग को मजबूरन ऊपर आकर ढक्कन बंद करना पड़ता है। रेने उस पर हिट करने लगती है, लेकिन वॉकिंग ढक्कन नहीं खोलता और कुछ ही देर बाद रेने की आवाज आना भी बंद हो जाती है। वॉकिंग बहुत रोता है क्योंकि उसने किसी की जान ली है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। अब पानी उस होल से बाहर आ रहा था, साथ ही बैंक में भी पानी भरना शुरू हो गया था। वो दोनों आदमी अब बैंक में ही फंस गए थे। अब उसके बेसमेंट में भी पानी भरने लगा था। वॉकिंग उस होल के ऊपर टेबल गिरा देता है। इस तरह बैंक में अब बहुत ज्यादा पानी भर गया था। अब उन दोनों के पास अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो फैसला करते हैं वो उन बॉक्स को खोलेंगे जो सीधा अलार्म से कनेक्टेड है। वही दूसरी तरफ वॉकिंग उन पैसों के बैग को अलमारी में रखता है। अब उस एरिया की लाइन भी जा चुकी है, हर तरफ अंधेरा है। वो बेल्टा के हाथ खोलता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने किसी की जान ली है, लेकिन तभी बेल्टा उसके सिर पर कुछ मारकर उसके ऊपर बैठ जाती है। वॉकिंग बताता है वो लोग चले गए, साथ ही उस बैग में बहुत सारे पैसे हैं और अब वो तीनों एक साथ रह सकते हैं। वो दोनों का ख्याल रखेगा। बेल्टा वॉकिंग को पसंद करती है, लेकिन नहीं मानती। वो वॉकिंग को ड्रग देने ही वाली थी, इसीलिए मजबूरन वॉकिंग को उसे नॉकआउट करना पड़ता है। अब वो जाकर नहाता है। अब बाहर बहुत सारी पुलिस भी आ चुकी थी, इसीलिए वॉकिंग बाहर आकर पुलिस वालों से कहता है उसके बेसमेंट में कहीं से पानी भर रहा है, लेकिन ऑफिसर फिलहाल उसे अपने घर जाने बोलते हैं। वॉकिंग देखता है एक कार में गुटमान बैठा है। गुटमान गैलेरिटो को कॉल करता है। वो बताता है अचानक टनल में पानी भर गया। गुटमान उसे बॉक्स नंबर 155 के बारे में पूछता है, जो उस
उसने उसे लाने कहा था, लेकिन गैलेरिटो बताता है उनके पास इतना टाइम ही नहीं था। ये सुनते ही गुटमान फोन कट कर देता है। वही वॉकिंग के घर पुलिस आती है। वॉकिंग देखता है पुलिस ऑफिसर्स के साथ गुटमान भी आया है, इसीलिए वो एकदम नॉर्मल बिहेव करते हुए उन्हें अंदर बुलाता है। वो बताता है वो यहाँ अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता है, उसने उन्हें जगाया नहीं। पुलिस उसे बताती है बैंक के नीचे पानी का पाइप टूट गया है, जिससे उसके बेसमेंट में पानी आ रहा होगा। वो कहता है उसका नुकसान कौन भरेगा, लेकिन पुलिस को उसका घर सर्च करना था। लेकिन वॉकिंग कहता है एक टूटे हुए पाइप के लिए पुलिस को उसका घर क्यों सर्च करना है। तब पुलिस ऑफिसर बताता है बगल के बैंक में चोरी हुई है, इसीलिए उन्हें उसका घर चेक करना है। अब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है। वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे बेटा उसकी वाइफ हो। ऑफिसर उसकी अलमारी भी चेक करता है, लेकिन लकीली उसका ध्यान उस बैग पर नहीं जाता। बाकी पुलिस वाले उसका बेसमेंट देख रहे थे, जहाँ हर जगह बस कबाड़ दिख रहा था। फिलहाल पुलिस ने पानी निकाल दिया था, लेकिन उसके सामने गुटमान बैठा था। वही बेटा के फोन पर गैलेरिटो कॉल कर रहा था। वॉकिंग बार बार पुलिस वालों से अपने डैमेज की भरपाई की बात करके उन्हें इरिटेट कर रहा था। तब उसके सामने गुटमान आता है और जाने से पहले उसके फोन से अपने मोबाइल पर कॉल करता है और कोई भी प्रॉब्लम होने पर उसे कॉल करने कहता है, लेकिन उसे पता नहीं था वो फोन बेर्टा का है। अब कुछ देर बाद बाकी पुलिस वाले भी चले जाते हैं। वॉकिंग बाहर देखता है, हर जगह पुलिस ही दिखाई दे रही थी। अब थोड़ी देर बाद फिर से उसके घर पर कोई नॉक करता है। जब वॉकिंग जाकर देखता है वो गैलेरिटो और उसके साथी थे। वो खुद को पुलिस ऑफिसर बता रहे थे। अब वॉकिंग को ऐसे प्रिटेंड करना था जैसे वो उन्हें जानता ही ना हो। वो कहता है पुलिस वाले पहले ही उसका घर देखकर जा चुके हैं, लेकिन गैलेरिटो खुद को पुलिस की दूसरी यूनिट बताता है। अब उन्हें कुछ शक न हो जाए, इसीलिए उसे गैलेरिटो को अंदर बुलाना पड़ता है। अंदर आते ही गैलेरिटो को गुटमान का कॉल आता है, क्योंकि बॉक्स नंबर 748 भी खाली है। अब उन्होंने उस बॉक्स के पैसे वापस नहीं किए तो उन्हें कोई बचा नहीं सकता। इस बीच वॉकिंग गुटमान को यहाँ आने का मैसेज कर देता है। गैलेरिटो फिलहाल कॉल कट कर देता है। फिर वो वॉकिंग से पूछता है यहाँ कौन कौन रहता है। अब यहाँ वॉकिंग झूठ बोलता है कि वो यहाँ अकेला रहता है। कुछ दिन पहले यहाँ एक माँ बेटी रेंट पर रहने आए थे, लेकिन वो दोनों कल ही चले गए। उन्हें कोई दूसरा अपार्टमेंट मिल गया, लेकिन ठीक उसी समय उसके पीछे बेटी कमरे से बाहर निकल जाती है। मतलब वॉकिंग साफ साफ झूठ बोल रहा है। गैलेरिटो उसके सामने ही अपनी गन निकालकर उससे फिर से पूछता है वो लड़की और उसकी बेटी कहाँ गए। वॉकिंग फिर झूठ बोलता है वो दोनों चली गई। तब वो उसे पीछे देखने कहता है, क्योंकि उसका झूठ पकड़ा गया। गैलेरिटो जाकर बेर्टा को देखता है जो फिलहाल बेहोश पड़ी थी। अब गैलेरिटो गन पॉइंट पर बेटी के साथ उसे बाहर लेकर आता है। वो फिर उससे पूछता है उसने झूठ क्यों बोला कि बेर्टा चली गई, लेकिन वॉकिंग फिर झूठ बोलता है कि वो जाने ही वाली थी। वो पूछता है बेर्टा के हाथ पर बांधने के निशान क्यों है और वो उसके बेड पर क्या कर रही है। वॉकिंग फिर झूठ बोलता है उसने उसे नहीं बांधा, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो उसके बेड पर सो गई। लेकिन गैलेरिटो को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, इसीलिए गैलेरिटो उसकी व्हीलचेयर पलटा देता है और कैनेरियो उसे मारने लगता है। गैलेरिटो उसकी छिली हुई कूनियां देखकर फिर पूछता है यहाँ क्या हो रहा था, लेकिन वॉकिंग कुछ भी पता होने से मना कर रहा था। कैनेरियो फिर उसे मारता है। अब गैलेरिटो उसे कहता है अगर वो उसे सब सच बता देगा तो वो उसे आसान मौत देगा, वरना तड़पा तड़पा कर मारेगा। वॉकिंग फिर भी कुछ नहीं बता रहा था। अब गैलेरिटो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी बेल्टा का फोन बजता है और गैलेरिटो फोन रिसीव करता है। दरअसल गुटमान बाहर ही खड़ा था, उसने वॉकिंग का मैसेज पढ़ लिया था। अब गैलेरिटो गुटमान को पकड़कर अंदर लाता है और उससे पूछता है उसके पास बेल्टा का नंबर कहाँ से आया और वो यहाँ क्या कर रहा है। गुटमान को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ हो क्या रहा है। गैलेरिटो उसे बंधवा देता है। गैलेरिटो फिर वॉकिंग के पास जाता है क्योंकि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ हो क्या रहा है। बेर्टा बेहोश क्यों है, वो झूठ क्यों बोल रहा है, गुटमान यहाँ क्या कर रहा है, वो सब कुछ उसे बताने बोल रहा था। लेकिन वॉकिंग फिर से उसे कंफ्यूज करते हुए कहता है उसे नहीं पता गुटमान यहाँ क्या कर रहा है और उसके पास बेर्टा का नंबर कैसे आया। अब गैलेरिटो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, इसीलिए वो वॉकिंग को मारने ही वाला था। लेकिन अब यहाँ वॉकिंग एक और झूठ बोलता है, वो जोर्डो से खुद को बचाने कहता है। अब उसके मुंह से जोर्डो का नाम सुनकर सब और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उसे जोर्डो का नाम कैसे पता। जोर्डो को भी ये नहीं पता था। वॉकिंग जोर्डो से सच बताने कहता है। जोर्डो कहता है उसे नहीं पता आखिर ये बात क्या कर रहा है। अब वॉकिंग फिर से झूठ बोलता है। जोर्डो टेरिस पर बेर्टा से मिलने आता था। उसने और बेर्टा ने ही उसे रॉबरी और टनल के बारे में
में बताया। उन्होंने उसे अपने बेसमेंट में एक होल करने कहा ताकि जब वो लोग ट्रॉली से पैसे खींचेंगे बेल्टा और वो उसमें से कुछ पैसे निकाल लेंगे और तीनों उन पैसों को आपस में बांट लेंगे। लेकिन जब कैनेरियो ट्रॉली की जगह बॉक्स लेकर आया उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा। जुर्डो को कुछ समझ नहीं आ रहा था वॉकिंग बोल क्या रहा है। कैनेरियो भी लगातार उस पर चिल्ला रहा था। वॉकिंग आगे कहता है जुर्डो ने ही बेल्टा को मारा है और उसे बांधकर और बेहोश करके रखा क्योंकि उसे बेल्टा पर यकीन नहीं था। यह जुर्डो एकदम हैरान और परेशान था। अब उन्हें और यकीन दिलाने के लिए वॉकिंग गैरेरिटो और कैनारियो का नाम बताता है। अब गैलेरिटो को उस पर यकीन होने लगा था। साथ ही वो बताता है वो लोग रॉबरी के बाद लोमास के घर छुपने वाले थे। अब ये सुनकर जुर्डो और गैलेरिटो और ज्यादा हैरान थे क्योंकि रॉबरी के बाद वो तीनों लोमास के घर छुपने वाले हैं। ये सिर्फ उन तीनों को ही पता था। जुर्डो लगातार बोल रहा था उसे कोई आइडिया नहीं है वॉकिंग को इन सब के बारे में कैसे पता। अब उन्हें और यकीन दिलाने वॉकिंग गैलेरिटो को सामने का ड्रॉर खोलने कहता है जिसके बाद उन्हें पूरा यकीन हो जाएगा। गैलेरिटो जाकर वो ड्रॉवर खोलता है और जुर्डो की खराब किस्मत वहाँ उसकी वॉच रखी थी जिसे वो ढूंढ रहा था। वॉकिंग कहता है जुर्डो अपनी घड़ी यही भूल गया था। अब वो समझ जाता है उसके बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। वॉकिंग ने उसे बुरी तरह फंसा दिया है इसीलिए वो तुरंत कैनेरियो को गोली मार देता है और गैलेरिटो उसे शूट कर देता है। गैलेरिटो फौरन अपने भाई के पास भागता है लेकिन वो कुछ देर में ही मर जाता है। गैलेरिटो वॉकिंग को भी शूट करता है लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो गई थी। गैलेरिटो अपने भाई की लाश हाथ में लिए रोने लगता है लेकिन बेर्टा को होश आ गया था। वो कमरे से बाहर निकलकर जुर्डो की गन उठाती है और गैलेरिटो को गालियां देते हुए उसे सीधा शूट कर देती है। वो तुरंत अपनी बेटी के पास जाती है जो सोफे पर डरी बैठी थी। वॉकिंग भी उनके पास आकर रोने लगता है लेकिन इस तरफ गुटमान अभी भी बचा हुआ था। वॉकिंग बेल्टा को यहाँ से जाने कहता है क्योंकि यहाँ 3 लाशें पड़ी हुई है। फिर गुटमान पर गन तान देता है लेकिन वो उसे गन नीचे करने कहता है क्योंकि सिर्फ वो ही है जो इन बॉडीज को ठिकाने लगा सकता है। फिर वो तीनों बॉडीज को अपनी कार की डिक्की में रखता है। फिर उसे बताता है उसे ऑक्सीजनेटेड वाटर से ही खून साफ करना होगा। अब गुटमान उससे उन पैसों में से आधे पैसे मांगता है जो उसने चुराए हैं वरना वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन तब वॉकिंग उसे वो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें वो गैलेरिटो के साथ बॉक्स के बारे में बात कर रहा था। तब गुटमान वो बिस्कुट का जार निकालता है जिसमें मूवी की शुरुआत में ही वॉकिंग ने जहर मिलाया था। साथ ही वो उसमें से एक बिस्कुट खा भी लेता है। फिर बेल्टा और बेटी पर गन पॉइंट करके उससे पैसे मांगता है इसीलिए मजबूरन वॉकिंग को वो बैग उसे देना पड़ता है। गुटमान उनमें से और कुछ बिस्किट अपनी जेब में रख लेता है और हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसकी कार किसी ट्रक से टकरा जाती है जिससे कार में आग लग जाती है और एक लाश का हाथ भी बाहर आ जाता है। गुटमान ये बाहर आकर देखता है लेकिन कार में और ज्यादा आग लग जाती है और गुटमान भी अपनी मौत एक्सेप्ट करके जमीन पर लेट जाता है। दूसरी तरफ सब शांत होने के बाद अब तीनों साथ में थे। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं वॉकिंग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। उसने अपना घर बेच दिया है और तीनों कासिमीरो के साथ वहाँ से जा रहे हैं। मूवी के आखिरी सीन में बेटी वॉकिंग का हाथ पकड़ती है और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है।